सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्रालय संभाले हैं, उन्होंने कहा था कि बिहार में योगी मॉडल नहीं लागू होगा, बिहार में सम्राट मॉडल लागू होगा। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि ये सम्राट मॉडल नहीं है, ये योगी मॉडल ही है जो कि बिहार में लागू कर दिया गया है। और अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है लगातार। जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभाले हैं, तब से देखा जा रहा है कि बिहार के अलग अलग जिलों में दुकान तोड़ा जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है, और इसके जो साये में आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा गरीब है, हम आपको बता देते हैं। और एक गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है, नोचा जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये सही है कि गलत है, तो मैं मानता हूं अतिक्रमण हटाना सही बात है, ये संवैधानिक है। संविधान कहता है कि यदि सरकारी जमीन में कोई कब्जा कर लेता है तो उसको हटा देना चाहिए। लेकिन संविधान में ये भी प्रावधान है कि किसी राज्य में कोई गरीब भूमिहीन है, जिसके पास अपना घर नहीं है, होमलेस है, जिसके पास अपना कोई घर नहीं है, तो सरकार उसे घर भी मुहैया कराएगी, सरकार उसे जमीन भी दे सकती है। सरकार को यह प्रावधान दिया गया संविधान में। 3 डिसमिल जमीन देने की बात सरकार ने कही थी। मैं वही तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने कहा था कि गरीबों को हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, किसी ने कहा था कि 5 डिसमिल जमीन हम गरीबों को देंगे, तो आपने तो जमीन दिया नहीं, वो सब दिन भूमिहीन रह गए। आज वो आपकी सरकारी जमीन पर घर बना करके रह रहे हैं, तो आप उनको हटा रहे हैं। आपसे सवाल है मेरा कि वो जाएंगे कहाँ, बताइए। यदि आप उनका घर उजाड़ कर भगा दीजिए तो कहाँ जाएंगे? उनके पास ना अपना घर है, ना कोई उसे जमीन देगा, ना सरकार जमीन देगा, तो क्या होगा उसका? सर्वे जो आया था उनमें तो लगातार देखा जा रहा था कि दलित ही ज्यादातर भूमिहीन है, और दलितों के नेता चिराग पासवान, जीतन राम मांझी माने जा रहे हैं, वो लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे ये लोग क्या करेंगे? ये लोग तो समाज का बड़का ठेकेदार आदमी है, ये लोगों ने अपना वोट बेच दिया किसी के हाथों में जाकर के। चिराग पासवान क्या नहीं बोल रहे हैं? 150 घर को उनके जीजाजी कह रहे हैं कि कुछ होबे नहीं किया है, वहां गर्दा बुलडोजर चल गया, बिहार शरीफ में गर्दा गर्दा बुलडोजर चल गया, धुआं धुआं उड़ा दिया गया दलितों को। लेकिन चिराग पासवान का एक स्टेटमेंट नहीं आता। उनके जीजाजी कहते हैं कि सोशल मीडिया में जो समाचार चल रहा है वो गलत चल रहा है। गजब का बेवकूफी है। मतलब आप ग्राउंड पे जाते नहीं, कहते हैं कि झूठ बात है। मैंने बिहार का जनता सबसे बड़का बुड़बक आदमी, वहां का पासवान लोग तो बोला कि गलत कर दिए चिराग पासवान को वोट करके हम, यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते तो ऐसा नहीं होता। वो लोग ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव जब से चुनाव हारे तब से मीडिया में नहीं आ रहा, क्या कारण है? देखिए, बहुत सारा बात इसका हो सकता है। तेजस्वी यादव प्लान बना रहे होंगे, उस पर डिस्कशन चल रहा होगा उनका, वो अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे क्यों हारे। या दूसरा चीज ये भी कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। भाई कोई भी आदमी जो अपेक्षा नहीं किया है उसकी अपेक्षा से परे हो जाए तो निराश तो हो ही जाएगा, सीधी सी बात है। हताश हो गए। हमारे पास भी दिल है भाई, हमारे पास भी मन है, उनके पास भी दिल है, उनके पास भी मन है, तो वो मूल्यांकन कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं निराश है। उन्होंने ये उम्मीद नहीं किया था। दिख रहा था ग्राउंड पे, दिख रहा था, वो ऐसा हुआ नहीं, इसलिए ग्राउंड पे सोशल मीडिया पे बिल्कुल दिख रहा था। बिल्कुल आप आप लोग या हम लोग वीडियो चलाते थे, जो भी वीडियो उनके पक्ष में जाता था या कोई पक्ष में बोलता था, कितना तेजी में चलता था। तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड था, लोग उनको सुनते थे, तो उनको विश्वास नहीं था कि मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो जाएगा। जब तेजस्वी यादव के साथ इतना बड़ा कांड हो जाता है, जब इतने बुरे तरीके से हार जाते हैं, स्वाभाविक है, दिल है, हट तो होगा ही होगा। और ये सब कारण है जिसकी वजह से वो अभी मीडिया में आ नहीं रहे हैं। या हो सकता है कि बहुत सारा प्रूफ इकट्ठा कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है, जो प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए गठबंधन की, बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। तो हो सकता है कि वो कुछ प्रूफ इकट्ठा करने में लगे होंगे। राजद के बहुत नेता ये भी कह रहे हैं कि वोट भी चोरी हो गया है, वोट चोरी हो गया है, क्या मानते हैं? देखिए, ये अभी तक साफ नहीं। सोशल मीडिया पे बयानबाजी दिया जा रहा है कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। लेकिन हम विपक्ष को भी कहना चाहते हैं कि यदि वोट सही में चोरी हुआ है तो आपके लिए कोर्ट खुला हुआ है, कोर्ट जाना चाहिए ना आपको। सोशल मीडिया पे बयानबाजी करने से थोड़े हो जाएगा। हम सोशल मीडिया पे आपको कह दे चोर है, चोर है, चोर है, हमको साबित भी करना पड़ेगा ना। तो कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार तो बीजेपी और आरएसएस ठीक है, ज्ञानेश कुमार चोर है, ज्ञानेश कुमार ने आचार संहिता का उल्लंघन करवाया, अपने सामने करवाया, आंखों के सामने चीर हरण हुआ, ठीक है, सब कुछ हुआ। लेकिन आप जाइए ना कोर्ट में, प्रमाण लेकर के कोर्ट में जाइए, और जाइए जज साहब के सामने, कहिए किसने गलती किया, इसको सजा मिलना चाहिए। तो विपक्ष वही तो कह रहे हैं कि विपक्ष को कोर्ट में जाना चाहिए ना। पूरा बिहार ठीक है जान रहा है सब कुछ गलत है, ज्ञानेश कुमार गलत है, एनडीए ने गलत किया, या खूब भ्रष्टाचार हुआ, वोट चोरी हुआ, सब बात मानते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे बयानबाजी देने से हो जाएगा? कोर्ट जाइए ना भाई, कोर्ट तो सबके लिए खुला है ना भाई। वहां विपक्ष के लोगों को जाना चाहिए और चुनौती देना चाहिए एनडीए गठबंधन। तो कैसे मान सकते हैं आप? अच्छा, मोदी जी जो है चुनावी रैली में सिक्सर के 6 गोली वाले बात करते थे, और विजय सिन्हा जो उनके जुलूस में फायरिंग हो रहा है। तो देखिए, अपने बिहार में कहावत है कि आप करे तो रामलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। वही विजय सिन्हा करवा रहे हैं कि राजद के कोई कार्यकर्ता कर दे तो कैरेक्टर ढीला,
अब विजय सिन्हा के लोग गोली चला रहे हैं तो इसको बोलते हैं रामलीला। माने बिहार के आदमी सबसे बड़का बुड़बक है, यही सब लोग चलाक है ना। ये जंगल राज नहीं तो क्या महाजंगल राज है महाराज। ये संविधान का उल्लंघन है, ये नियमों का उल्लंघन है। ऐसा कोई थोड़े करता है। आप क्या कर रहे हैं, नाच करवा रहे हैं कि गोली चलवा रहे हैं समियाना में। संविधान नाम का चीज होता है, कानून नाम का चीज होता है कि नहीं होता है। क्या कार्रवाई हुआ इनके ऊपर अभी तक, कुछ हुआ? तो यही राजनीति है भाई साहब। आप करिए तो सही, हम करें तो सही, आप करिए तो गलत, सीधी सी बात। जनता को क्या मिला है? जनता को कुछ नहीं मिला, न कुछ मिला था और न मिलेगा, इतना याद रखिएगा। आपको क्या लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा क्या? 20 साल में बहुत व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सका तो आपका 5 साल में चमत्कार हो जाएगा? कुछ नहीं होने जा रहा, जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। नीतीश कुमार जी जो वादा किए हैं कि हम 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे, क्या उनके अपने वादे पे खरे हो? अब ये देखने वाला विषय है। पिछले चुनाव में भी इन लोगों ने कहा था कि 19 लाख रोजगार देंगे। निर्मला सीतारमन बिहार आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बोली थी कि हम देंगे 19 लाख रोजगार, नहीं मिला। तो आगे आगे जो बोले हैं उस पर कितना विश्वास है आप? लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि सुशासन बाबू हैं, बोल देंगे तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा उम्मीद है हमको कि ना हो सकता है। नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इट्स जस्ट अ फेक प्रॉमिस। हो सकता है 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख दे सकते हैं, 15 लाख दे सकते हैं, 1 करोड़ नॉट पॉसिबल। आई डोंट थिंक। एक इंसान होने के नाते हमारा समझ जो है ना, जीविका को 2-2 लाख देने का वादा किए थे, क्या लगता है उनको दे पाएंगे? अबे तो सरकार के ऊपर है, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे वो अलग बात है। सरकार चाहेगी तो दे सकती है, नहीं चाहेगी तो नहीं दे सकती है। अब इसको हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते। ये नीतीश कुमार के ऊपर है, एनडीए गठबंधन के ऊपर है। एक पत्रकार होने के नाते क्या लग रहा है, अब नीतीश कुमार जो आने वाले 5 साल में कुछ खेल करेंगे, राजद के साथ जा पाएंगे? देखिए, ऐसा हम लोग को ऐसा अनुभव लग रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन 5 साल तक कंटिन्यूसली मुझे नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री रह पाएंगे 5 साल तक। क्यों? बीच में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि उनको बड़ा ऑफर दे दिया जाए कि चलिए दिल्ली, चलिए आपको कोई पोस्ट दे देंगे, बिहार छोड़ दीजिए।